हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो अभी सुबह का टाइम है दोस्तों, और सुबह की काम अभी शुरू हो गई है। तो सुबह के टाइम में ना जैसे उठते हैं वैसे ही हम यहाँ पर आग जला लेते हैं और सभी बैठ करके आग तपाते हैं। तो अभी बच्चे सभी स्कूल चले गए हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सुबह के टाइम में ठंडा लगता है तो जल्दी उठ जाते हैं और खाना वाना जल्दी से कर देते हैं लोगों के लिए। तो फिर ये लोग खा पी के चले जाते हैं, फिर हम अपने काम को आराम से करते रहते हैं। तो अभी देखिए कितना ज़्यादा बिखरा पड़ा है सामान और सभी, क्योंकि मैं सुबह के टाइम में किचन की साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद बच्चों के लिए खाना पीना बना देती हूँ, फिर ये लोग खा के चले जाते हैं। फिर आराम से अपना घर की रूटीन जितने भी होते हैं हम सारे काम करते रहते हैं। यहाँ पर रोहन भी बैठ गया है, देखिए चकला बेलन ले करके और रोटी बेल रहा है और बोल रहा था कि अभी हम खाना बना रहे हैं। जो खिलौना हम खरीद के ला दिए थे ना, वो सारे खिलौना एक बैग में भर लेता है, उसको घुमाते रहता है और कहीं पर भी बैठ करके ये खेलने लगता है। तो ये खेल में लगा है और मैं अपने काम पर। तो अंदर की झाड़ू उड़ू तो लग गई थी और अभी हमको लगाना है पूरे आंगन को झाड़ू, अंदर भी और बाहर भी। तो सुबह के टाइम में तो इतना ज़्यादा ठंडा लगता है कि कहिए मत। अभी लगभग 8 साढ़े 8 बज गए हैं, अभी जस्ट बच्चे गए ही हैं और मैं काम पर लगी हूँ। क्योंकि जब तक बच्चे नहीं जाते हैं तब तक क्या ना क्या कहते रहते हैं, करवाते रहते हैं, तो फिर उन्हीं से हमें फुर्सत नहीं मिलती है, तो फिर काम भी नहीं हो पाता है। और अभी धूप भी निकल गया है, 8 साढ़े 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, तो फिर धूप भी आने लगते हैं और अच्छे टाइम भी हो जाते हैं, ताकि काम भी करो तो उतना ज़्यादा ठंडा का पता भी नहीं चलता है। और सुबह के टाइम में एक बार पानी छूने का टाइम मतलब मन ही नहीं करता है, इतना ज़्यादा ठंडा लगता है। बर्तन तो सुबह सुबह उठ करके धो ही नहीं पाते हैं, जब पानी गर्म कर लो तो धो लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। हाथ ऐसा लगता है कि जम रहा है, अंदर का खून ऐसा लगता है। तो चलिए झाड़ू उड़ू लगा देते हैं पूरे, और उसके बाद हम आगे की फिर से काम करेंगे। आजकल अच्छे से वीडियो भी शूट नहीं हो पा रहा है दोस्तों, क्योंकि कैमरे को भी इधर उधर करो फिर काम भी करो तो फिर थोड़ा हो जाता है टाइम। तो ऐसे हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है जब बच्चे चले जाते हैं, लेकिन क्या करें, हो ही नहीं पाता है ठंडा की वजह से। आजकल चांदनी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, सर्दी खांसी, तो उन्हें हम मना कर दिए हैं बर्तन उर्तन अभी मत धो 2-3 दिन, उसके बाद कुछ ठीक हो जाएगी तो फिर धोना। फिर वो अभी नहीं धोती है, तो बस ढेर सारे पड़ जाते हैं काम। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बर्तन भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, रात का बर्तन है, होटल का भी है, फिर अभी भी जो खा के गए हैं बच्चे तो वो सब भी हैं। तो एक किनारे से अभी हम सारे काम करेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर ऐसे काम ही तो करना है। तो धीरे धीरे करके लगे रहेंगे तो सारे काम ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कितना काम किए हैं, क्या किए हैं। तो पहले तो हम शुरुआत किए हैं झाड़ू से ही। तो झाड़ू उड़ू लग गई है अंदर की, अब रह गई है बाहर की, तो बाहर में भी लगा लेंगे। पहले यहाँ की कचरा फेंक देते हैं। तो बाहर तो धूल इतना ज़्यादा उड़ता है, पहले पानी मार लेते हैं, फिर जो इतना बड़ा आंगन है तो पूरा आंगन को झाड़ू लगाना थोड़ा तो टाइम लगता है, तो उधर की झाड़ू हम कर लेंगे। और यहाँ की पहले हम फेंक लेते हैं, झाड़ू करके फेंक दो तो सही रहता है, नहीं तो फिर हमारे यहाँ गांव देहात में बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ रहते हैं, किसी के भी मुर्गियाँ आ जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं बिखारने के लिए। तो यहाँ पर हम आ गए थे झाड़ू उड़ू लगाने के बाद बर्तन धोने के लिए, तो बर्तन भी अभी धो लेंगे। अभी हम थोड़ा पानी भी गर्म कर लिए थे, तो वो पानी है उसमें हम थोड़ा ठंडा पानी भी मिला लेंगे और उसके बाद हम धोना शुरू करेंगे। तो देखिए अभी कितना ज़्यादा बर्तन है, गिलास कटोरी ये सब में थोड़ा टाइम लगता है धोने के लिए, गिलास सबसे ज़्यादा, क्योंकि छोटा छोटा सामान होता है, एक एक करके सबको धोना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और बड़ा सामान भी है, बड़े सामान को तो धो तो फिर थोड़ा ताकत लगती है, तो फिर ठंडा का पता नहीं चलता है। तो जितना भी जोर लगा के मांजो धो तो फिर अच्छा लगता है, मतलब ठंडा का पता नहीं चलता है। लेकिन भी हम पानी गर्म कर लिए हैं
क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड है कि पानी छूने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर हम मांजना शुरू कर दिए हैं। अभी इतने सारे बर्तन को धो लेंगे, फिर आलू भी हमको अभी छीलना है होटल के लिए। तो यही सब काम दिन भर लगा रहता है मेरा। आप लोग तो देखते ही हैं आजकल सिलाई की काम नहीं हो रही है, क्योंकि हम जानबूझ के छोड़ दिए हैं। अभी छोटा भी दिन है और बच्चे लोग भी परेशान करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फिर अभी सर्दी जुकाम हो जाता है तो फिर बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो मम्मी ही परेशान होती है ज़्यादा। ऐसे परेशान तो सभी कोई रहते हैं, बच्चों की जब ख़राब हो जाती है तबीयत तो सबसे ज़्यादा माँ होती है। लेकिन क्योंकि बच्चे को तबीयत ख़राब होता है तो माँ पानी पिलाएगी, खाना खिलाएगी, उसको तैयार करेगी, सुलाएगी, तेल लगाएगी। तो परेशानी ही परेशानी है बच्चों के लिए माँ को। तो सभी को जानते हैं कि माँ के बिना मतलब कोई बच्चा को चैन नहीं मिलता है। तो फिर बच्चों सब लगे रहते हैं माँ के पीछे पीछे जब भी तबीयत ख़राब हो जाता है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हों। और उसके बाद देखिए ये शाम के टाइम हो गए हैं, बर्तन उर्तन धोते क्या क्या करते करते फिर रात हो गया, शाम हो गया। तो फिर अभी सब्ज़ी बन रहा है कोहड़ा की। ऐसे कोहड़ा की सब्ज़ी तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस सीज़न में ज़्यादातर कोहड़ा ही मिलता है। बोलते हैं कि जिनका शरीर दर्द होता है तो उन्हें नहीं खाना चाहिए। तो रोशनी को तो नहीं देते हैं, लेकिन इनके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है तो ख़ास उनके नाम से बनता है कोहड़ा। और हमारे घर पर कोई नहीं पसंद करते हैं, ऐसे खाते हैं लेकिन डेली नहीं खाना चाहते हैं। सब कोई अलग अलग मतलब डिमांड करते हैं कि जिस दिन अगर कोहड़ा बनाओ तो उस दिन बोलते हैं कि हम टमाटर से खाएंगे, तो हम भुंजिया बनाएंगे, तो हम मिर्चा से खाएंगे, तो हम प्याज से खाएंगे, ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं। तो सबकी अलग अलग पसंद होती है और हमें भी ज़्यादातर कोहड़ा खाने की पसंद नहीं है, कभी कभी खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लहसुन प्याज मिर्चा सब डाल करके भूंज लिए हैं, फिर इसको छोंक दिए हैं। टमाटर भी हम डाल दिए हैं और इसमें हम बड़ी भी डालेंगे, क्योंकि इनको बड़ी के साथ में कोहड़ा खाना पसंद होता है। उसके बाद देखिए ये सुबह का टाइम है, आज सुबह की बर्तन उर्तन धुला रहा है। तो देखिए लगातार इस तरह से हमारा रूटीन चलता रहता है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी हम वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, तो अधूरा अधूरा सा वीडियो आपको दिखाई देता होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी काम करेंगे आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हमारे काम को, हमारे लिपाई पोताई को, हमारे रूटीन को पसंद करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं और हमें हौसला बढ़ाते रहते हैं कि हाँ वीडियो रोज़ दिन लेके आते रहना और इसी तरह से अपना रूटीन दिखाना। तो फिर हमें भी अच्छा लगता है कमेंट पढ़ करके। और हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली है ना, सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, यानी बहुत बहुत ही धन्यवाद। क्योंकि हमें हम एक दो दिन नहीं डालते हैं वीडियो तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि आखिर क्यों नहीं वीडियो डाल रहे हैं, कहाँ है दीदी, कैसे हैं दीदी, इस तरह से पूछने लगते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि हमारा फैमिली कहीं दूर में है और हमें पूछ रहे हैं। तो इसलिए हमको हमेशा वीडियो डालने की होती है, लेकिन क्या बताएं कभी कभी हो जाता है और नहीं डाल पाते, मतलब कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, नहीं डाल पाते हैं। कभी तो शूट ही नहीं हो पाता है, कभी एडिटिंग नहीं हो पाता है, तो कभी क्या देखिए छोटे बच्चे हैं ना, तो फिर उनके चलते भी कभी कभी हो जाता है और काम भी इतना पड़ जाता है। काम तो सभी के घर में होते हैं, लेकिन हमारे घर में भी कभी कभी हम अकेले पड़ जाते हैं काम करने के लिए। तो काम धंधा करते करते आखिर वही काम को दिखाना चाहिए, लेकिन होटल के काम होते हैं ना, वो अंदर के काम होते हैं, छोला बनाना, सब्ज़ी बनाना, ये सब हम नहीं दिखा पाते, क्योंकि जिस टाइम हम काम करते हैं उस टाइम लाइट कट जाता है, तो उस टाइम हम आप लोगों को दिखा नहीं पाते हैं। और अगर अपने मोबाइल की लाइट से दिखाएंगे ना तो फिर सीन ही अच्छा नहीं आता है, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो नहीं दिखाते हैं, अच्छा रहेगा। और उसके बाद ये दोपहर के टाइम है, सारे बच्चे स्कूल से आ गए थे और ये गए थे बाज़ार, तो वहाँ से प्याज लेके आए थे और इसको छांटने के लिए बोले थे, तो ये छांट रही है। और इधर हम बर्तन उर्तन धो रहे थे।
तो ये प्याज है, इसमें अगर छांट के रख दो तो फिर ज़्यादा दिन के लिए बेहतर रहता है और सुरक्षित रहता है। और अगर इसको हम बिना छांटे रख देंगे तो इसमें एक ना एक सड़ा गला रहता ही है, तो उसी के वजह से पूरा बोरा सड़ गल जाता है। इसलिए इसको छांट के ही रखते हैं, कभी भी लेके आते हैं तो। और आप लोगों को तो हम दिखाते ही हैं, जब भी कुछ भी काम होता है तो फिर दिखा लेते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि नहीं दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर हमारी बर्तन देखिए, जितने भी घर पर था ना बर्तन, हम सारे बर्तन निकाल लिए थे और उसके बाद धो रहे हैं। क्योंकि आजकल झाड़ू लगाओ तो फिर बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, तो सब में बैठ जाता है, तो सब को साफ़ करना पड़ता है एक बार। और ऐसे छोड़ देंगे ना तो फिर सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आने लगता है, बालू जैसा, तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम सारे बर्तन निकाल लेते हैं शाम के टाइम में, जब धोते हैं तो फिर सबको साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए एक टब हो गया है। ऐसे हमारे घर पर तो उतना ज़्यादा बर्तन नहीं है, क्योंकि स्टैंड उस्टैंड है नहीं हमारा रखने के लिए बर्तन, तो फिर ज़्यादातर हम बर्तन नहीं यूज करते हैं। जितना हमें ज़रूरत होता है उतना ही हम निकाल लिए हैं। और ज़्यादातर तो होटल का ही बर्तन है, तो सारे बर्तन को हम छाँट के अभी पहुँचा देते हैं होटल के लिए। और उसके बाद हम जितना बर्तन घर पर रखना होता है वो रख लिए हैं। और अब यहाँ की साफ़ सफाई भी थोड़ी कर देते हैं, क्योंकि जब बर्तन उर्तन धो तो सखड़ी जूठा थोड़ा सा हो ही जाता है, तो फिर वो सबको हम झाड़ू लगा के, पानी मार मार के झाड़ू लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी साफ़ रहता है, काई वाई नहीं बढ़ता है। जब भी जो भी के पास काम करो, बर्तन उर्तन कपड़ा उपड़ा, तो फिर इस तरह से झाड़ू उड़ू लगाते रहो तो साफ़ सफाई भी रहता है और अच्छा रहता है। क्योंकि हमारे घर पर बच्चे हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो फिर फिसलने की डर नहीं रहती है। इस तरह से हम साफ़ सफाई करते रहते हैं। तो चलिए यहाँ की भी साफ़ सफाई हो गई है, पानी उनी मार दिए, उसके बाद हम झाड़ू उड़ू लगा दिए। अब चलिए आपको दिखाते हैं होटल क्या क्या बना है। तो यहाँ पर सारे चीज़ें बन गए थे, 2 चीज़ें बनने के लिए बाकी था। समोसे बन गए हैं, चाउमीन भी बन गए हैं, और बाकी रह गया है आलू चप और पकौड़ी। तो ये बना रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा तो नहीं दिखा पाए, तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।